बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रेसिपीलॉजीज। आज हम सादा केक बनाएंगे जो कि बहुत आसान और कम बजट वाले रेसिपी के साथ तैयार की जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हमें 5 अंडे लेने होंगे। रूम टेम्परेचर पे अंडे होने चाहिए। अंडों को आप फोर्क के साथ भी फेंट सकते हैं, लेकिन मैं इसको एग बीटर के साथ फेंट रही हूँ। आपने इसको खूब अच्छे से फेंटना है कि इतने हो जाए कि फोमी शक्ल हो जाए, फॉर्म की शक्ल में हो। और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और ये बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी केक तैयार होता है। और इस केक में यह है कि आपने इसको जब भी एग बीटर के साथ काम करें या फोर्क के साथ, तो आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपने मुसलसल इसको घुमाते रहना है। ये ना हो कि आप इसको मिक्स कर दें, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। अब हम आधा कप पानी लेंगे और इसमें हम 1.5 कप शक्कर डालेंगे और पानी आपका गर्म होना चाहिए। आप इसमें दो 1 कप शक्कर और आधा कप चीनी पिसी हुई डाल के इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। आप चीनी ना डालना चाहें तो आप शक्कर डाल सकते हैं। अगर शक्कर ना डालना चाहें तो 1.5 कप आप चीनी डाल सकते हैं। अब इधर से हम ये 2 कप मैदा लेंगे और मैदे को हम हाफ हाफ करके डालते जाएंगे। 4 हिस्सों में आपने डालना है, एकदम से मैदा नहीं डालना वरना ये बैठ जाएगा मिक्सचर। ये देखिए मैंने पहले आधा कप डाला था और दोबारा अब हम इसमें 1 और कप डालेंगे। और इसी तरह सारे मैदे को आपने 4 हिस्सों में डालना है। अब हम 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर भी इसके साथ डाल देंगे और दोबारा से इसके अच्छे से मिक्स करेंगे। जितने ज़्यादा हम अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतना ही अच्छा हमारा केक फ्लफ़ी होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त। ये बहुत ही आसान रेसिपी के साथ तैयार की जाती है। इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं। अब हम इसमें घर की मलाई 2 टेबलस्पून डालेंगे। ये आप ना स्किप कीजिएगा, इसके बगैर केक अच्छा नहीं लगता। और इसको अच्छे से हल्के हाथों के साथ आप इसको मिक्स करते जाएंगे। और अब हम इसमें 1/4 स्पून इसमें नमक डालेंगे और दोबारा से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें शक्कर वाला पानी डालेंगे, उसको आप हल्का सा छान के डालिएगा ताकि जो शक्कर में मौजूद तिनके वगैरह इसी तरह की चीज़ें होती हैं वो निकल जाता है। अब माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है इसी तरह ताकि शक्कर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने एक पैन लिया, सांचा लिया, उसको हमने इसी तरह ऑयल के साथ वो खूब ग्रीस कर लिया। और आप भी इसी तरह कीजिएगा। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो, अगर बटर पेपर हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के हम मैदा डालेंगे और आपने इसी तरह ही इसको फैलाते जाना है। हाथ के साथ ना फैलाइएगा वरना ये चिपक जाता है और केक इससे बाहर नहीं निकलता। ये देखें मैं इसी तरह ही बाउल को घुमा रही हूँ और आपने भी इसी तरह ही करना है। जो एक्स्ट्रा मैदा है वो फिर आप निकाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी ये बेस तैयार हो गई है। और अब हम इसमें केक का मिक्सचर डालेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब हम इसमें केक का मिक्सचर डाल रहे हैं। ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही लजीज केक तैयार होता है। ये देखो, और आप इस तरह इसको थपथपाएंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स है वो ना बने। और माशाल्लाह से हमने इसको और चूल्हे पे बेक किया था 40 मिनट में मीडियम लो फ्लेम पे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी शेप बन गई और ये बहुत ही नरम और फ्लफी हो गए। आप चाहें तो इसके ऊपर क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसको क्रीम के साथ भी कवर कर सकते हैं।
लेकिन मैं इसके ऊपर फॉन्डेंट का काम कर रही हूँ, तो मैं ये फॉन्डेंट यूज़ करूँगी। माशाल्लाह से ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज हमारा ये केक तैयार हो गया है। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।